हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मधुस्कृति कला में। तो आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही सुंदर सा ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, ये छोटे से टिक टैक बो क्लिप का। तो आप ये देखिए, बहुत ही सुंदर है ट्यूटोरियल और क्लिप। और इसका जो ट्यूटोरियल है बहुत उससे भी ज़्यादा इजी है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर ये, आप चाहें तो ये सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे ये सिंपल है, या चाहें आप इसके ऊपर कोई भी मोती या कोई भी शिमरी चीज़ मिले तो वो आप लगा सकते हैं। छोटी छोटी लड़कियों को इतने सुंदर लगते हैं। तो और ये टिक टैक इजीली मैंने इसको चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। आप चाहें तो हॉट गन ग्लू से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हॉट गन यूज़ करते हैं ना, तो डायरेक्ट वूल को क्लिप पर मत चिपकाइएगा। उसके लिए आप बुकरम का यूज़ कर सकते हैं। पहले क्लिप के ऊपर बुकरम चिपकाइएगा, उसके बाद वूल चिपकाइएगा, नहीं तो ये 1-2 मिनट के बाद हट जाएंगे। क्योंकि मैंने भी ये यूज़ किया था हॉट गन, तो लेकिन मेरी 2 मिनट बाद ही सारे अपने आप ही हट गए थे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास बुकरम नहीं था, तो मैंने ये फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। ये भी बहुत अच्छा है, ये स्पेशली फैब्रिक्स के लिए ही बना हुआ है। तो ये इजीली इस पर चिपक गया 1 मिनट के अंदर अंदर ही। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं छोटे से बो टाइप टिक टैक क्लिप के। चलिए, इसके लिए मैं 3.5 mm का हुक लूँगी और रेड कलर की मैं वूल। चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वूल के लिए मैजिक रिंग बनाऊंगी एक। और मैजिक रिंग आपको पता है बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ऐसे करके बस। मैजिक रिंग लगाने के बाद इसमें हम इस धागे को अटैच करेंगे। मैजिक रिंग में एक मैंने चेन बना ली इस धागे को अटैच करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 चेन्स लूँगी। 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद यहाँ अब हम करेंगे 5 डबल ट्रिपल क्रोशेट। एक तो होता है डबल क्रोशेट, जिसको हम ऐसे एक बारी टर्न करके यहाँ वर्क स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। एक होता है ट्रिपल क्रोशेट। ट्रिपल क्रोशेट के लिए हम हुक के ऊपर 2 बारी धागा टर्न करते हैं, फिर वर्क करते हैं। ये हो गया ट्रिपल क्रोशेट। लेकिन यहाँ अब हमने करना है डबल ट्रिपल क्रोशेट, यानी कि हम यहाँ धागे को हुक पर 3 बारी टर्न करेंगे। 1 2 और ये 3 बारी धागा टर्न करके मैजिक रिंग में हम डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। धागे को यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से मैं धागे को यहाँ से अब पकड़ लेती हूँ। 2 करके धागे को हुक के ज़रिए निकालते जाएंगे। पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से। टोटल 4 बार हमने इस धागे को निकालना है। इसको बोलते हैं डबल ट्रिपल क्रोशेट। अब हमने एक डबल क्रोशेट बना लिया, डबल ट्रिपल। दूसरा बनाएंगे 1 2 3 बारी धागे को टर्न करेंगे, मैजिक रिंग में हुक डालेंगे, 2 करके इस धागे को निकालते रहेंगे। 2 हो गए। तीसरा स्टार्ट करने लगी हूँ। 3 बारी टर्न करेंगे, 1 2 3 और मैजिक रिंग में 2 करके हम धागे को निकालेंगे। 3 हो गए, 2 3। ये 4th डबल ट्रिपल क्रोशेट। 1 2 3 और ये 4। अभी लास्ट बनाने जा रही हूँ डबल ट्रिपल। 3 बारी हमने टर्न किया, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 बारी बनाएंगे। 4 बारी धागे को निकालते हैं। इसके बाद हमने 5 चेन लेनी है, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में ली थी। अब हमने ये साइड हमने कंप्लीट कर ली है, तो कंप्लीट करने के बाद 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद हमने मैजिक रिंग में स्लिप स्टिच करना है। और ये हमारा एक साइड की बो तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मुझे कोल्ड भी हो रहा है, मौसम आपको पता है अप डाउन ही चल रहा है। तो हमने स्टार्टिंग की थी 5 चेन से,
उसके बाद हमने सेंटर में बनाए हैं 1 2 3 4 5 5 डबल ट्रिपल क्रोशेट, और उसके बाद हमने दोबारा से 5 चेन लेकर स्लिप स्टिच करके इस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने बो की दूसरी साइड बनानी है, तो इसके लिए सेम पैटर्न 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद 3 बारी धागे को टर्न किया और सेम मैजिक रिंग में हमने डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं 5 बारी। ये दूसरा बना हो गया है। उसके बाद दोबारा से 3 बारी टर्न, थर्ड डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 3 हो गए। उसके बाद 1 2 3, दोबारा 3 बारी, 1 2 3 4 बारी निकालेंगे। उसके बाद दोबारा से 1 2 3 बारी टर्न करा, और ये लास्ट हमारा डबल ट्रिपल क्रोशेट बनने जा रहा है। ये कंप्लीट 1 2 3 4 और ये 5, और स्टार्टिंग में 5 चेन्स। उसके बाद हमने ये भी पैटर्न ये वाली साइड कंप्लीट करनी है, तो 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन ले ली, और सेंटर में मैजिक रिंग में हम थोड़ा धागा खींचेंगे पहले तो, उसके बाद हमने सेम सर्कल में स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद एक चेन लेंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, ज़्यादा लंबा भी नहीं, मतलब हमने टर्न करना है इसको, तो इतना काफ़ी है। इसके बाद इसको हुक से धागे को खींच लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे सेंटर में ये स्पेस है, तो ये जो सेंटर वाला हमारा मैजिक रिंग वाला छोटा धागा है, इसको हम खींच देंगे कस के। तो ये देखिए हमारा ये जो खुला हुआ रिंग है वो क्लोज हो चुका है। उसके बाद जिस साइड से हमने धागा कट किया है उस साइड लेंगे, यहाँ से हमने जब स्टिच किया था धागा, इस धागे को पकड़ लेंगे, मैजिक रिंग के जो छोटा धागा है उसको पकड़ लेंगे, और इस धागे को यहाँ बीच में से टाइट करके घुमा देंगे 5 6 7 8 बारी, जितना आपका लंबा है। तो ज़्यादा लंबा भी मत लीजिएगा धागा, और ना ही ज़्यादा कम, कि कम से कम 7 8 बारी धागा टर्न हो जाए कस के हाथ से। तो ये मैंने थंब से इसको टाइट पकड़ रखा है, बैक साइड से भी और इस धागे को भी। उसके बाद मैं इसको बैक साइड आकर इन दोनों धागों को नॉट लगा देंगे सेंटर में। 2 नॉट लगा दीजिए इसमें। ठीक है, और इसके बाद हम धागे को कर देंगे कट। तो ये हमारी छोटी सी बो बहुत ही सुंदर, ये देखिए। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक टिक टैक पिन लेंगे। इसमें छोटे साइज़ भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो आपको जो मुनासिब लगे वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे ये फेविक्विक, और इस बो को जहाँ से हमने नॉट लगाई थी उस साइड से हम इसको चिपका देंगे। थोड़ा हल्के हाथ से इसको धूप में रख दीजिएगा, 5 मिनट में ही सूख जाएगी, दबा के तो थोड़ा सा वो हो जाता है। और इसके बाद मैं इसमें एक सुंदर सा मोती लगा दूंगी सेंटर में। आप चाहें तो देखो मेरे पास अलग अलग गोल भी है, गोल भी अच्छा लगेगा, चलो गोल ही लगा देते हैं इसमें, या लंबा वाला भी, चलो गोल ही लगाते हैं। तो मैंने हल्के हाथ से इसको लगा दिया है, तो ये मैंने गोल वाला लगा दिया है। उसके साथ ही मैंने एक दूसरा भी रेड कलर में बना रखा था, तो इसमें मैंने ये लंबा वाला बीट लगाया है, ये देखिए। तो आपको ये मेरे सुंदर सुंदर बो टाइप
टिक टैक क्लिप कैसे लगे प्लीज़ आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप सभी के पास क्रोशेट की सुंदर सुंदर चीज़ों की ट्यूटोरियल बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।